मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग फॉर ग्रीन में आपका वेलकम। मार्केट आज है 22 जनवरी 2022। अगला एक हफ्ते में बजट सेशन आने वाला है। मार्केट का जो रुख है आप देख सकते हैं, मार्केट अभी स्टिल फेयर जोन में चल रहा है। तो आगे में क्या करें, इस हफ्ते मार्केट में क्या करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बट आपको कॉशियस रहना है। मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ही बढ़ने वाला है। तो आगे चर्चा करते हैं निफ्टी में क्या रेंज आने वाला है अगला एक हफ्ते 15 दिन में। क्योंकि बजट एक ऐसा सेशन है जहां पर निफ्टी, इंडियन मार्केट का निफ्टी 50 इज द टॉप मोस्ट 50 कंपनी लेके बना हुआ है। तो निफ्टी इंडेक्स का एक मेजर वैल्यू मार्केट में रहता है। तो उसी के हिसाब से मार्केट में हर स्टॉक मूव करता है। तो आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास चल रहा है अभी आपके सामने निफ्टी चार्ट। निफ्टी डेली चार्ट है। निफ्टी डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डोजी बोल के, ये एक कैंडल का नाम है। डोजी कैंडल किसको बोलता है? डोजी बोलता है जहां पर मार्केट ओपन हुआ वहीं पर मार्केट क्लोज हुआ। अब यहाँ पर बहुत छोटा में मैंने दिखाया है, मतलब मेरा पास ये स्क्रीनशॉट बहुत छोटा हो गया है, इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये पावर पॉइंट में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा एक, जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ है, एक प्लस जैसा साइन बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये कैंडल स्टिक में हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहता है। ये कैंडल स्टिक का मतलब ही ये है, हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन उसका बिहेवियर समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केट में एनालिसिस करने के लिए कैंडलस्टिक एक बढ़िया टूल है। तो हर कोई कैंडलस्टिक को जानता है, जो ट्रेडर है, जो मार्केट में पुराना है, कैंडलस्टिक क्या है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है। तो जो बिगिनर है तो उसको कैंडलस्टिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कैंडलस्टिक ऐसा चार्ट है जिसके थ्रू आप मार्केट का पूरा बिहेवियर को समझ सकते हैं। लेकिन हर एक कैंडल अलग अलग, जैसे इंडिविजुअल आदमी का अलग अलग बिहेवियर होता है, वैसे ही कैंडलस्टिक का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो उसको आपको समझना है, उसके थ्रू आपको एक्शन लेना है। और मेरा ये चैनल है लर्निंग के लिए, एडुकेशन के लिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो भी आप करेंगे, सोचेंगे या डिसीजन लेंगे, उससे पहले अपना ओन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और रियल पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपना लर्निंग सेशन। तो अपना लर्निंग सेशन में मैंने ये टाइटल रखा है, ये बजट सेशन में कितना रेंज में ऊपर नीचे हो सकता है अपना निफ्टी इंडेक्स। तो अभी आज देख सकते हैं, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17,617 रुपया। तो ये स्पॉट का प्राइस है। तो स्पॉट का प्राइस के हिसाब से 650 रुपया के करीब निफ्टी क्लोज हुआ है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, फ्यूचर का क्लोजिंग 30-40 रुपया ऊपर है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो नीचे में वॉल्यूम है, इसके बाद वॉर्टेक्स इंडेक्स है, और उसके बाद आरएसआई है। आरएसआई देख सकते हैं, डेली चार्ट में आप देख सकते हैं आरएसआई ऑलरेडी 50 के नीचे आ गया है। वॉर्टेक्स अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया है। ये जो वॉर्टेक्स का लाइन है, ये अभी तक रेड वाला क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही सामने आ गया है। तो अगला सोमवार या मंडे का जो मार्केट ओपन होगा, क्लोज होगा, उसमें डिसाइड होगा ये मार्केट रुख कहाँ लेता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है,
वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही। तो उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, जब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली में जहाँ पर यहाँ से क्रॉस किया है, तो मार्केट यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर 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 ही गया, ठीक है। तो ऊपर 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 देखिए, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ऊपर ऊपर गया है, तो उसके हिसाब से तो अभी तक यहाँ पर आके फिर क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया, तो फिर ये नीचे 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 गया। तो मार्केट में ये हर एक पैरामीटर को आपको सही से चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दूसरा इसमें आता है, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी अभी भी जमा हुआ है, लेकिन वीकली ये जो रेड कैंडल बना है, आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल बना है, ये अभी तक मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। मेरा यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज है, 44 मूविंग एवरेज 9 डेज का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये डिफॉल्ट मूविंग एवरेज होता है, तो मैं उसी के ऊपर मैं अपना एनालिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही मैं एरो में दिखाया है, वॉर्टेक्स जस्ट रेड ब्लू को क्रॉस किया है, लेकिन इसमें अभी क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये मार्केट अभी रेड जोन में घुस गया है, और इसका क्लोजिंग आप देख सकते हैं, इसका क्लोजिंग अगला हफ्ता का क्लोजिंग से ये रेड कैंडल नीचे है, ओके। तो ये इसका मतलब है मार्केट अभी भी फेयर जोन में है। ये मार्केट फेयर जोन कितना फेयर जोन में आएगा कि अगला हफ्ते का कैंडल पूरा डिसाइड करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी 55 के आसपास चल रहा है आरएसआई। आरएसआई 55 के आसपास चल रहा है। तो अपने डेली में क्या दिखे थे, डेली में ये 50 के आसपास हो गया, और वीकली में अभी 60 के नीचे है। तो मतलब अभी भी मार्केट कमजोरी है। तो चलिए आगे देखते हैं मंथली में क्या दिखा रहा है। मंथली में देख सकते हैं ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। बजट सेशन से पहले जब बड़ा बड़ा इन्वेस्टर को कोई समझ में नहीं आता है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग अपना वॉल्यूम कम कर देता है, क्योंकि बजट में पूरा कंट्री का पूरा साल का जो बजट होता है, तो उसमें डिक्लेयर होता है कंट्री का जो सरकार है, वो आगे में एक साल के लिए क्या प्लान कर रहा है, किस में इन्वेस्ट करेगा, किस में ग्रोथ बढ़ाएगा, किस में कमाए कम करेगा, ये पूरा डिसाइड होता है बजट के थ्रू। तो ये बजट साल में एक बहुत बड़ा, जैसे आप बोल सकते हैं साल में एक फेस्टिवल जैसा है। मार्केट में बजट एक फेस्टिवल जैसा है, जिसके थ्रू आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेटिव मूव नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा लगना भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये मंथली जोन में अभी भी ये बियरिश मूड में आया नहीं है। लेकिन शॉर्ट फ्रेम में शॉर्ट फ्रेम में वीकली और डेली में बियरिश जोन में है। तो इस मंथ का अभी तक खत्म नहीं हुआ, एक हफ्ता अभी भी बाकी है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेटिव मूव करना बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, मंथली चार्ट मतलब पूरा महीने का कैंडल यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो मार्केट चला है मंथली वाइज, ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, और मार्केट एक तरफा पूरा साल भर के ऊपर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मतलब 24 मंथ में 2 साल होता है, मतलब कंटिन्यूअस 2 साल के करीब मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो मार्केट में एक करेक्शन, लॉन्ग टर्म करेक्शन अभी तक आया नहीं। कंटिन्यूअस 2 साल के करीब मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, ये लाइन नीचे आ रहा है।
तो मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम हो गया वॉल्यूम वाइज। तो ये आपको डिसाइड करना है आगे में मार्केट का क्या मूव आने वाला है। और ये बजट सेशन है, मार्केट ऊपर चल रहा है, कुछ दिन पहले ही लाइफ टाइम हाई के पास 350 के पास 300 350 के पास होके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये दोनों का आप देख लीजिए। लास्ट एक हफ्ता से फॉरेन इन्वेस्टर लोग सेलिंग करते जा रहा है। ये सेलिंग का प्रेशर देखिए, 3150 करोड़ रुपया फ्राइडे को सेलिंग हुआ है, और डोमेस्टिक वाले ने सिर्फ 270 करोड़ का बाइंग किया है। तो मार्केट में नीचे जाना बहुत ही जायज है, आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटी एक फिगर ले ले तो 3,000 करोड़ के करीब, अगला दिन 4,000 करोड़ के करीब सेलिंग किया था, मतलब नेट में। और यहाँ पर आज देख सकते हैं फ्राइडे का नेट में 3,000 के करीब। तो टोटल में मार्केट में ऑलरेडी 7,000 करोड़, अगला 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को 7,000 करोड़ का सेलिंग हो गया है। तो मार्केट में क्या रुख आने वाला है, ये अगला फ्राइडे तो खत्म हो गया, मंडे का मार्केट डिसाइड करेगा। और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा, तो उस हिसाब से अपना व्यू क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्राइडे का मूव में देखिए, एडवांस में 15 स्टॉक और डिक्लाइन में 35 स्टॉक जायज है। फिर उसके बाद देखिए ये आ जाता हूं मैं, 3 ब्लैक क्रो, ये है मेरा इंटरडे वाला चार्ट। इंटरडे वाला चार्ट में क्या हुआ, सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा मेरा गले में कुछ अटक गया था, तो फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा इंटरडे वाला चार्ट में आप देख सकते हैं 3 ब्लैक क्रो, मैं यहाँ पर लिखा 3 ब्लैक क्रो। 3 ब्लैक क्रो का मतलब है 3 काला कौवा। 3 काला कौवा, इसको आप अगर, ये कैंडल पैटर्न है, ये तीनों कैंडल मिलके बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 रेड कैंडल बना है। तो 3 ब्लैक क्रो मतलब है, अगर एक कैंडल दूसरा कैंडल्स के आधा के ऊपर, मतलब 50% के ऊपर भी नहीं गया है, उससे नीचे गया है, फिर 50% भी नहीं गया, फिर उसके नीचे गया है, ऐसे ही करके तीन जो कैंडल बना है, ये तीनों मिला के बनता है 3 ब्लैक क्रो। ये कैंडल पूरा पूरी दर्शाता है कि अब मार्केट एक बेयरिश जोन में आ गया है। तो और दूसरा पैरामीटर ये है कि मार्केट में ऑलरेडी 2 दिन में 7,000 करोड़ का सेल हो गया है, और उससे पहले भी फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 ब्लैक क्रो का मतलब है कि ये देखिए उसके बाद का कैंडल देखिए, उसका क्लोजिंग इसको पूरा क्लियरिटी देता है कि यहाँ पर जो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम बड़ा है, दूसरा दिन तीसरा दिन बड़ा है, लेकिन चौथा दिन भी वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन ये ग्रीन में है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन में है, लेकिन 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 उसके बाद भी देखिए और एक चीज है, उसके बाद और एक क्या चीज है, यहाँ पर आप देखिए। और तीसरा पैरामीटर में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तीसरा पैरामीटर में ये ऑलरेडी डेली का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग दिया है कहाँ पर, यहाँ पर, जो 3 ब्लैक क्रो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट में आपको अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए, फिर आके देखिए। यहाँ पर मैंने एक लिखा है, यहाँ पर ब्लैक में आपको यहाँ पर एक राउंड दिखाया है, और यहाँ पर लिखा है डोजी, इसको डोजी कैंडल बोलता है। डोजी कैंडल जहाँ पर बंद होता है, पहले ही बोला था, वहीं पे क्लोज होगा। तो मार्केट ऊपर नीचे बहुत किया, 500 के करीब नीचे आ गया था, लेकिन बायर लोग नीचे से ऊपर मार्केट को खींच दिया। तो मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट अभी यहाँ पर है,
16,000 सॉरी 17,617 रुपया दिखा रहा है। और ये 650 रुपया के करीब ये इसका फ्यूचर का भाव है, क्योंकि ये स्पॉट का भाव में मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पॉट का भाव से 40-50 रुपया ऊपर चलता है, लेकिन करंटली अभी लास्ट वीक चल रहा है, तो ये गैप बहुत कम हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। लास्ट मैंने फ्राइडे को जो देखा था, तो इसका गैप कम हो गया, बैंक निफ्टी का भी गैप कम हो गया। लेकिन छोड़िए, अभी मैं निफ्टी में आता हूँ, क्योंकि निफ्टी का मैं चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज दिखाइए, ये जो यहाँ पर एक बना था, ये जो कैंडल बना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी थ्री ब्लैक क्रो जैसा, थ्री ब्लैक क्रो इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं डोजी कैंडल का महत्व तो क्या है। यहाँ पर डोजी बना था, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर डोजी बना था, फिर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर गया। तो डोजी का मतलब क्या है? डोजी एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल मतलब आप मार्केट में, मतलब आप पहाड़ से नीचे जा रहा है, तो पहाड़ से नीचे जाने के बाद, तो जहां पर एक मतलब रुकावट आए, वो चीज है डोजी, जिसको रिवर्सल बोला जाता है, उल्टा तरफ। तो मतलब आप नीचे जा रहा है, अभी ऊपर जाएगा। देखिए, ये हिस्ट्री आपको सब सिखा देता है, जैसे पीछे में क्या हुआ। मतलब आप अगर कोई भूल करेंगे, तो आपको एनालाइज करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि मेरा भूल कहाँ पर हुआ था, तब जाके आप फ्यूचर में उस भूल को रेक्टिफाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये वाला दो दिखाया है आपको। यहाँ पर देखिए, ये भी डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ पर जो डोजी बना था, इस डोजी के बाद ऊपर गया। यहाँ पर जो डोजी बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो उसके ऊपर आपको डिसाइसिव मूव लेना पड़ेगा। तो डिसाइसिव मूव क्या है? तो डिसाइसिव मूव ये है, यहाँ पर भी एक डोजी बना है, तो आप आंख बंद करके सेल कर नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि ये डोजी बना है, ये डोजी बना है। अगला दिन का कैंडल डिसाइड करेगा ये मार्केट में क्या होगा। और ये है बजट का सेशन, मार्केट में मूव रहेगा। बायर और सेलर दोनों ही मार्केट में काम करता है, और दोनों में जिसका पल्ला भारी होता है, मार्केट उस तरफ जाता है। तो मेरे एनालाइज के हिसाब से अभी तक सेलर, मतलब इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, अगला हफ्ता भर 10 दिन से जो सेल ऑफ कर रहा है मार्केट में, तो उस हिसाब से वो लोग मार्केट से पैसा को निकाल के सेव कर रहा है कि अगला बजट में क्या होगा, सरकार क्या डिसीजन लेगा, किस सेक्टर में, किस जगह सरकार नया इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसी के हिसाब से मार्केट को मूव करना है। तो अभी तक देखिए, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग बड़ा पैसा लगाता है, तो वो लोगों का एनालिसिस भी बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं, जितना सीखे हैं उसके हिसाब से, छोटा मोटा जितना जानते हैं उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो वो प्रिडिक्ट राइट या रॉन्ग, तो वो तो फ्यूचर बोलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग, बिगिनर लोग जो भी है, तो इस कैंडल स्टिक को लर्न करना, स्टडी करना चालू कर दीजिए। क्योंकि आपको मार्केट में सरवाइव करना है, तो भाव देख के नहीं, कैंडल स्टिक देख के आपको सौदा करना है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोजी बना है। और डेली में आपको पहले ही दिखा दिया था। डेली में क्या है, डेली में नीचे में, डेली में जो डोजी बना है, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और वॉर्टेक्स भी नीचे है, और आरएसआई भी नीचे है, 60 के नीचे आ गया, तो मतलब मार्केट में कमजोरी है। और उधर फेयर जोन भी है। फेयर जोन में अभी मार्केट घुसा ही है, ग्रिड जोन से फेयर जोन में घुसा ही है। लेकिन मेरे को लगता है एक्सट्रीम फेयर जोन में भी आ सकता है, लेकिन वो आपको अगला हफ्ते का मार्केट का मूव बताएगा, वो कहाँ जा रहा है। तो चलिए फिर दूसरा चीज में आ जाते हैं। यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रो तो बता ही दिया है, तो उसमें मैंने डिटेल्स लिखा था अगला स्लाइड में। तो अभी मैं ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ। तो ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है, मार्केट का क्लोजिंग हुआ है इस जगह पे। इस जो एरो दिखाया मैंने, यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट अभी कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे, ये दोनों ही चीज रहता है। तो आप देख सकते हैं
मार्केट में यहाँ पर मैंने अगला वीडियो में बोला था कि मार्केट एक बार 18,000 के करीब जा सकता है, लेकिन 18,000 के करीब जा सकता है, लेकिन वो चांस तो कम लग रहा है। लेकिन ये बजट का सेशन है, मार्केट एक बार मूव हो सकता है। मार्केट एक बार मूव हो सकता है क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है। तो उस हिसाब से जो लोग नया सेलिंग में पोजीशन बनाया, उसको डराने के लिए मार्केट के जो एक बार ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो उस जगह है, तो मेरे हिसाब से वहां पर पोजीशन बनाना चाहिए। तो वो शायद एक दिन 2 दिन या 3 दिन 3 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सोम मंगलवार 2 दिन का सेशन में आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से लगता है जब आप उस जगह पे आए 18,000 के करीब और 18,000 के आसपास, तो उस जगह के पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। तो आपको मौका पूरा देगा, लेकिन मौके को में या छक्का में तब्दील करना आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मैं ये दूसरा ऑप्शन चेन वाला सेशन में आ जाता हूँ। तो ऑप्शन चेन, यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखिए 18,000 के लेवल में सबसे ज्यादा क्या बिल्डअप हुआ है, ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या बोला जाता है, जब कोई बायर और जब कोई सेलर एक ट्रेड करता है, तो उस वहां पर समझ लीजिए 18,000 के लेवल में कोई बोल रहा है मेरे को बाय करना है, मार्केट 18,000 चला जाएगा, बहुत नीचे आ गया, अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो 18,000 चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर बैठ के मतलब 600 650 का रेंज में जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, समझ लीजिए वो लोग यहाँ पर एक कोई मैंने बाय किया है एक कॉल कि मैं ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैंने एक कॉल बाय किया, तो आपने एक कॉल सेल किया, ठीक है। तो ये बड़ा इन्वेस्टर जानता है कि ये मार्केट नीचे नहीं जाए, ऊपर नहीं जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर एक कॉल सेल कर दिया, तो ये हो जाता है बहुत ऊपर का, समझ लीजिए ये इसको ओटीपी मतलब ओटीपी बोलता है। और जो मार्केट चल रहा है, तो ये है मार्केट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओटीएम बोलता है, सॉरी, इसको ओटीएम बोलता है, ठीक है। ओटीएम मतलब दूर का कॉल पुट, ठीक है। तो और नीचे का जो होता है वो, नीचे जो मार्केट यहाँ पर चल रहा है और मार्केट का यहाँ पर जो कॉल पुट है, इसको इन द मनी बोलता है, जो इसके अंदर ही है, ठीक है। और ये जो बीच में चल रहा है, मार्केट जिस भाव में चल रहा है, उसको एट द मनी बोलता है, एटीएम बोलता है। तो चलिए आते हैं फिर ऑप्शन का, ये जो ओआई बड़ा है, सबसे बड़ा ओआई बना है 94,420 का ओआई बना है, मतलब लगभग लगभग 1 लाख का ओआई बना हुआ है यहाँ पर, सबसे बड़ा ओआई। तो उस हिसाब से तो मार्केट को यहाँ तक आना नहीं चाहिए, लेकिन ये बजट का सेशन है, आ सकता है। तो मार्केट मतलब मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता है, तो उस हिसाब से मैंने बोला है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, ये 17,500 में 41,000 माने 41,500 के करीब ओआई बना है। अगर ये टूट जाता है, ये अगर टूट जाता है भैया, ये अगर टूट जाता है, तो अगला ओआई उसके बाद का है, बड़ा सपोर्ट है, ये है 57,200। 57,200 कहाँ पर है, 17K। 17K मतलब 17,000। तो मतलब मैंने यहाँ पर 17,200 तक की रेंज लिखा है। सॉरी। तो 17,000 के पास मार्केट जा सकता है, और मार्केट का रुख अगर 17,000 जा सकता है, तो जो मार्केट यहाँ से 16,400-500 से मार्केट घुमा है, वहां तक भी आ सकता है, लेकिन वो बाद में आएगा, पहले तो 17,000 आने दीजिए। तो उस हिसाब से मैंने ये प्रिडिक्ट किया है। तो आपको ये कैसा लगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो मतलब आरएसआई, डेली में आरएसआई सेल करने को बोल रहा है, वॉर्टेक्स सेल करने को बोल रहा है, मूविंग एवरेज सेल करने को बोल रहा है, ऑप्शन चेन सेल करने को बोल रहा है, और उसके बाद क्या, ये भी सेल करने के लिए इन्वेस्टर का जो सेल ऑफ है अगला 10 दिन का, इन्वेस्टर मतलब मार्केट में जिसके पास पैसा ज्यादा है, मार्केट उसका है, सीधा बात यही है, मार्केट जिसके पास पैसा ज्यादा है, मार्केट उसका है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, मतलब डोमेस्टिक बायर है 200-300 करोड़ का,
उसके 10 गुना सेल ऑफ कर रहा है इन्वेस्टर जो बड़ा पैसा लगाता है। मतलब बाहर से जो पैसा लगाता है, बाहर का, इंडिया से बाहर का जो इन्वेस्टर है, जो इंडिया में पैसा लगाता है, उसको फॉरेन इन्वेस्टर बोला जाता है। तो वो लोगों का व्यू क्लियर, अपने से तो ज्यादा क्लियर रहता है क्योंकि वो लोग इतना करोड़ का सेल ऑफ कर रहा है, इतना करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लोगों का सिस्टम बहुत ही एडवांस है और हम लोग मैनुअली करते हैं। और अभी मार्केट में इतना टेक्निकल आ गया है, तो उसके साथ मैनुअल को मैच करना बहुत ही मुश्किल है। तो उस हिसाब से मैंने अपना एनालिसिस यहाँ पर दिया। आप लोगों को कैसा लगा आप बता सकते हैं लाइक कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए, ये है मेरा लास्ट पेज। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे पास अभी सब्सक्राइब का बटन खुला हुआ है, लाइक का बटन खुला हुआ है, कमेंट का बटन खुला है। कुछ भी कमेंट कीजिए, मेरा एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। उतना ज्यादा वीडियो मैंने अच्छा बनाता नहीं हूँ, नया नया बना रहा हूँ, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं सीख जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।